क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से लगातार, कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार वाले नंबर, 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, और उनमें कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर जो होते हैं ना वो क्या होंगे, तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। देखो वो नंबर क्या होंगे, 7 कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 and there is no prime number between them। ठीक है, उनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। वो नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर ये होते हैं 12, 60, 72, मतलब ये पूरी 12 की टेबल ही है आपकी, 100 से कम, 12 to the 24, 12 3 the 36, 12 4 the 48, 12 5 the 60, 12 6 the 72, 12 8 the 96। ठीक है, तो ये और देखो 100 से कम है, और इनके बीच में देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, और इनके बीच में देखो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, 100 से कम है और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में देखो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें 2 ओड प्राइम्स में कन्वर्ट किया था हमने, तो यहाँ पर अब हमने करना है कि 3 ओड प्राइम्स में। ठीक है, तो करते हैं सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। ठीक है, अब देखो जिसमें से फर्स्ट पार्ट है 21, देखो 21 को अब हमने 3 ओड प्राइम्स में, 21 को कैसे करेंगे, देखो 21 जो प्राइम लेंगे, 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 जो है वो इवन प्राइम है, तो हमें ओड चाहिए। तो 21 में से एक बार 3 को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 11 में से 3 गया 8, 18। अब 18 में से अगर मैं और माइनस करूं, 7 को माइनस कर दूं तो 11 आ गया। ठीक है, तो ये बन सकते हैं हमारे, है ना, तो ये इसको हमने 3 + 7 + 11 बन गया ये वाला प्राइम, तीनों प्राइम नंबर है हमारे। ठीक है, आप इस तरह से करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बी पार्ट, उसमें है 31। ठीक है, 31 को भी ऐसे करके देखते हैं, प्राइम नंबर को हमने माइनस करना है, 31 में से 3 को माइनस किया, 11 में से 3 को माइनस किया, कितना आ गया 8, और ये 28, और 28 में से फिर हम अगर 5 को माइनस कर दें तो कितना आ गया 23। ठीक है, ये भी बन जाएगा हमारा। तो पहला हमारे पास 3 आ गया, फिर देन हमारे पास 5 और फिर 23। ठीक है, ये भी हो गया। इसका देखो कोई और भी हो सकता है, मतलब किसी और तरह से, मतलब इसमें हमने तो स्टार्टिंग के नंबर लिया, बाद वाले नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, तो सी पार्ट जो है वो है हमारे पास 53। ठीक है, 53 को 3 से माइनस करें, 50 आ गया, फिर देन 5 से माइनस करने पर 45, ये तो हो नहीं सकता, तो 5 के बाद 7 माइनस करते हैं, 7 में से माइनस करने पर कितना आ गया 43। ठीक है, तो 43 भी प्राइम है, तो ये भी बन गया 3 + 7 प्लस में 43। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है डी पार्ट। अब डी पार्ट जो है 61 भी करके देखते हैं। 61 में से 3 को माइनस किया, 11 में से 3 7 और 57 हो गया। अब इसमें से 5 माइनस करें अगर, तो ये 52, तो ये 5 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 5 के बाद 7 अगर करें तो 50, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम अगर मैं 11 माइनस कर दूं इसको तो कितना आ जाएगा 6, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 11 के बाद आप ले लो 13 करके देखते हैं, तो 7 में से 3 गया 4, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी इवन नंबर आ जाएगा। फिर 16, 17 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 आ जाएगा।
फिर हम ले लेते हैं 17 के बाद 19 करें। 17 में से 8 तो ये भी नहीं ले सकते। 21 23 में से कितना आ गया 4, ये भी नहीं होगा। तो 23 भी नहीं है। 24 25 26 27 28 29 17 ये भी नहीं होगा। चलो किसी और वे से कर लेते हैं। यहाँ से 5 को माइनस करके देख लेते हैं। 11 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया 6 और ये आ गया 56। ठीक है, अब 56 में से अगर 3 को माइनस कर दें तो 53। ठीक है, तो ये वाला बन सकता है ना। अगर हम इसको ऐसे भी कर देते, 3 से माइनस किया था, कितना आ गया था 7 सॉरी 8 और 68 और सॉरी यहाँ हमने मिस्टेक करी थी उसमें, तो यहाँ 58 आना चाहिए था, है ना। तो 58 में से फिर 5 को माइनस किया और ये कितना आ गया, यहाँ से 3 और ये 53, ये देखो। ठीक है ना, हमने उस समय पे जब पहले किया था तो यहाँ मिस्टेक करी थी हमने। तो ये हमारा बन जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 53। ठीक है, अब देखो डी पार्ट क्या है 61। ठीक है, अब 61 की चेक करते हैं। देखो 61 में से सबसे पहले 3 को माइनस करते हैं। 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 और यहाँ रह गया 5। ठीक है, अब देखो अब मैं 5 माइनस करके देखती हूँ। 11 में से 5 को माइनस किया सॉरी 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पर 5 53 भी क्या है प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम। हो गए 3 पार्ट हमारे, 3 प्लस 5 प्लस में 53। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, हमें क्या करने हैं 5 पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जो कि 20 से कम होने चाहिए, मतलब 20 से कम वाले होने चाहिए। whose सम, उनको अगर सम करें तो उनका वो 5 की टेबल में होना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए वो। तो देखो करते हैं वो 5 पेयर्स कौन से होंगे। देखो सबसे पहला तो 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3 एक पेयर हमारा बन गया 2 और 3, बिकॉज 2 प्लस 3 कितना होता है 5। ठीक है, और इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, तो पहला पेयर हमारा ये बन गया। अब सेकंड पेयर जो हम बना लेते हैं 2 3 बन गया और 3 और 7। ठीक है ना, दोनों प्राइम है और इनको अगर आप 3 और 7 को प्लस कर दोगे तो कितना आ गया 10 और ये भी डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 5। अब थर्ड पेयर जो बना लेते हैं हम 3 के बाद 5 और 7, ये नहीं बन सकता। अगर मैं बना लू 11 और 13 कितना होता है 24, ये भी नहीं बन सकता। और 3 और 7 11। नेक्स्ट देखो हमारे पास प्राइम होते क्या हैं 3 5 7 के बाद 11 13 17 और 90, मतलब हमने इन्हीं में से बनाने 20 से कम वाले ही लेने हैं। ठीक है, तो इसी में से देखो एक तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, और क्या होगा और क्या ले सकते हैं 13 और 17 कितना आ गया 30, तो ये भी हो जाएगा। तो पर हमें तो 5 बनाने हैं। फिर 11 और 19 को करके देखें। ठीक है, 11 और 19 हो सकता है। ठीक है, बिकॉज 11 प्लस 19 30 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, फिर इसके बाद
13 और 17 ले सकते हो, तो ये भी 13 प्लस 17 कितना होता है, 13 और 70 30, और ये भी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब एक हमारे पास 1 2 3 4 एक रह गया, एक और क्या बना सकते हैं हम, फिर से लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 15 सॉरी 17 और 19। अब एक और रह गया, वो हमारा क्या बनेगा, 3 17 और 11, ये भी नहीं बन सकता, 7 और 13 है ना, ये बन जाएगा एक 7 और 13, बिकॉज 7 प्लस 13 कितना हो गया 20, इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आप ये लिख लो, 2 3 3 7 11 19 और 13 17 और 7 और 13। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हमने जो है यहाँ पर ब्लैंक्स जो ये हमें दिख रहे हैं इनको फिल करना है। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इन नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने ये आपको जब इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि वो जो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, वन इज नीदर, वन क्या होता है, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो वन इज नीदर प्राइम नंबर और नो कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से 2 3 5 7, ये सभी क्या है, प्राइम है। तो इनमें सबसे छोटा प्राइम क्या है, 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 4, जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से होती है, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम हो गया और 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 4 से स्टार्ट है, 4 6 8 इस तरह से। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। ठीक है, और दी स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, इवन नंबर, या जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या होगी, 2 4 6 8 इस तरह से होते हैं। तो इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है।